हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी एस शिशिका अग्रवाल एंड आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम कल कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में, बस कुछ होमवर्क क्वेश्चंस बचे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दोज होमवर्क क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक नंबर 12 विच इज सिलॉजिज्म। मैं आपको ऑलरेडी एक बात पहले बता चुकी हूँ कि जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन है दैट विल बी बेस्ड ऑन लॉजिकल वेन डायग्राम। तो लॉजिकल वेन डायग्राम में आपने जो कंसेप्ट सीखा है उस कंसेप्ट को अप्लाई करके आप सिलोजिज्म के क्वेश्चन बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो विद दिस फर्स्ट वी विल डिस्कस होमवर्क क्वेश्चन, उसके बाद हम बड़े जोर शोर से स्टार्ट कर देंगे हमारा टॉपिक नंबर 12 विच इज सिलोजिज्म। चलिए होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सबसे पहले हम होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे हमारे लॉजिकल वेन डायग्राम का लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 was homework. Okay, first of all question number 3. Everybody is answering in the chat box. Priyanshi is saying ma'am 3 का C होगा, Vedika and Vipin is saying C. Okay, let's see कि 3 का यहाँ पर क्या आंसर होगा मैडम। ओके जस्ट अ सेकेंड, एक एक करके सब लोग आए जा रहे हैं। प्लीज सब लोग टाइम से जुड़ जाइए, नहीं तो बाद में फिर क्या है ना क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ओके चलिए, एवरीबडी इज आंसरिंग इन चैट बॉक्स। तन्मय बोल रहा है लेट्स सी सी होता है कि नहीं। क्यों तन्मय, आपको श्योर नहीं है आंसर क्या होगा? जो आप बोल रहे हैं सी होगा कि नहीं? कुछ इज आंसरिंग सी, निधि इज आंसरिंग सी, सब कोई सी बोल रहे हैं। नैन्सी क्लास मॉनिटर लेट आ रही है, क्लास मॉनिटर को टाइम पे आना चाहिए। नैन्सी लेट क्यों हुआ? प्रियांशी बोल रही है मैं तो एकदम कॉन्फिडेंट हूँ। थोड़ा सा बाहर थी, काम से गई थी। ओके कल से टाइम पे आना, मॉनिटर हो तुम, ठीक है। चलो यहाँ पर हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैम विच ऑफ द डायग्राम करेक्टली शोज द रिलेशन बिटवीन टी, कॉफी एंड बेवरेज। तो अगर आप सोचें कि टी क्या होती है, कॉफी क्या होती है, तो टी और कॉफी तो अलग अलग होती है मैडम। तो ऐसा होता है क्या कोई कोई चाय कॉफी भी होती है या कोई कोई कॉफी चाय भी होती है? द आंसर इज नो, टी अलग होती है, कॉफी अलग होती है। इसीलिए अगर आप टी का गोला बनाएंगे तो अलग गोला बनेगा और अगर आप कॉफी का बनाएंगे तो अलग गोला बनेगा। क्यों? क्योंकि मैडम टी और कॉफी अलग अलग होती है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। अब अगर आप बेवरेज की बात करें तो टी भी बेवरेज है और कॉफी भी बेवरेज है। क्या सारी टी बेवरेज होती है? द आंसर इज यस। क्या कॉफी भी बेवरेज होती है? मैडम कोई भी पीने की चीज होती है ना वो बेवरेज में आ जाती है। ऑल दी सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाटर, ऑल दिस विल कम अंडर बेवरेजेस। सो टी भी पूरा बेवरेज के अंदर आ जाएगा और कॉफी भी पूरा बेवरेज के अंदर आ जाएगा, विच मीन्स देयर इज अ कंप्लीट रिलेशन बिटवीन टी एंड बेवरेज एंड कॉफी एंड बेवरेज। तो बेवरेज का गोला बन जाएगा ऐसे, दिस इज योर बेवरेज। क्यों? क्योंकि बेवरेज में टी भी आ जाएंगी, बेवरेज के अंदर कॉफी भी आ जाएंगी और बेवरेज में तो बाकी चीजें भी आती है ना, कोका कोला, पेप्सी, वाटर सब आ जाएगा बेवरेज के अंदर। तो इसीलिए बेवरेज का बड़ा गोला बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम सी। इजी पीजी, इजी पीजी, इजी क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन। चलिए with this we will move towards our next homework question which is question number 4. Question number 4 मैडम आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, which of the following diagram correctly shows relation between boys, athletes and student। अरे ये तो किया हुआ है मैडम, ये तो किया हुआ है, इसका आंसर डी होगा। यस द करेक्ट आंसर इज डी, एवरीबडी इज सेइंग इन चैट बॉक्स। अमीशा बोल रही है मैम लड्डू क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर होगा डी। कैसे मैडम? कुछ कुछ बॉयज हो सकता है एथलेट्स भी हैं, कुछ कुछ बॉयज स्टूडेंट्स भी हैं, तो देयर इज अ सम रिलेशन बिटवीन ऑल द 3 एलिमेंट्स। और ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ एथलेट्स बॉयज हैं, कुछ कुछ एथलेट स्टूडेंट हैं, तो देयर इज अ सम रिलेशन बिटवीन बॉयज, एथलेट्स एंड स्टूडेंट्स। कुछ कुछ ऐसा हो सकता है जो सिर्फ बॉयज और एथलेट्स है लेकिन स्टूडेंट्स नहीं है, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है जो सिर्फ एथलेट्स और स्टूडेंट्स है लेकिन बॉयज नहीं है। क्यों? गर्ल्स भी तो हो सकती है ना। नेक्स्ट कुछ कुछ ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ स्टूडेंट्स और बॉयज और पर एथलेट्स नहीं है, और कुछ कुछ ऐसा भी हो सकता है जो तीनों हैं। तो ये सेम हमारे उसका पिज्जा वाला एग्जांपल जैसा है। कौन सा एक हमने एग्जांपल देखा था ना, पिज्जा, मोमोज और पास्ता वाला, वैसा सेम है ये, वैसा सेम है रिलेशन जैसा पिज्जा, मोमोज, पास्ता वाले एग्जांपल में देखा था ना। इसीलिए इसका वेन डायग्राम बन जाएगा ऐसा। समझ में आया सबको? तो इसका आंसर हो जाएगा मैम ऑप्शन नंबर डी। विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट
मूविंग टूवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सब कोई बोल रहे हैं मैम सी 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 सी। ओके, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को होमवर्क करके भेजा था। कई बच्चों का आज भी होमवर्क आया, कई बच्चों का कल आया था, कई बच्चों का तुरंत ही आ गया था जब मैंने होमवर्क दिया था उसी दिन। ठीक है, तन्मय को फिर से मन कर रहा है पिज्जा पास्ता मोमोज खाने का। चलिए, तो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर बहुत ही डिटेल में अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिलोजिज्म। विच सेलेक्ट द डायग्राम विच करेक्टली इलस्ट्रेट्स द रिलेशन बिटवीन थीफ, क्रिमिनल एंड जज। ये ना बहुत लोग का गलत हो गया था। इस आंसर को बहुत लोग ने होमवर्क में गलत किया था, लेकिन गलत क्यों हुआ? थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। थीफ मतलब कौन? चोर। चोर 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 मचाए शोर, गाना है एक। ठीक है, तो थीफ मतलब कौन? चोर। चोर क्या करता है? चोरी करता है। तो क्या चोर क्रिमिनल होता है? द आंसर इज यस। सारे ही चोर क्रिमिनल होते हैं। ठीक है, तो वी कैन से थीफ का अगर ये वाला गोला है तो सारे ही थीफ क्या क्रिमिनल होते हैं। लेकिन क्रिमिनल में तो और भी लोग आ जाएंगे ना। मर्डरर, मर्डरर मतलब जो मर्डर करता है वो भी तो क्रिमिनल है, बट क्या वो थीफ है? नहीं, वो मर्डरर है, लेकिन वो भी तो क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल एक ब्रॉडर कैटेगरी है जिसमें सारे क्रिमिनल्स आ जाते हैं, जिसमें मर्डरर, थीफ सब आ जाते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा क्रिमिनल का गोला। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल एक ब्रॉडर कैटेगरी है और क्रिमिनल के अंदर थीफ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे ही थीफ क्रिमिनल होते हैं, लेकिन ऐसे और भी क्रिमिनल होते हैं जो थीफ नहीं है। जैसे ये वाले पोर्शन में ऐसे क्रिमिनल आ जाएंगे जो थीफ नहीं है। क्लियर एवरीबडी? अब थीफ और क्रिमिनल के बीच का तो रिलेशन समझ में आ गया। मैम जज तो अलग होता है ना। जज ना ही थीफ होता है ना ही क्रिमिनल होता है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा हो सकता है ना कि जज चोरी करे। अरे बेटा, जज जो है ना, जज का क्राइटेरिया ही ये होता है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया तब जाके वो जज बनता है। अगर उसने जिंदगी में कभी भी कोई क्राइम किया होगा ना, उसको कोई भी पुलिस रिकॉर्ड होगा ना, तो वो जिंदगी में जज नहीं बन सकता। तो जज थीफ नहीं हो सकता, जज क्रिमिनल नहीं हो सकता। जज तो अलग ही कैटेगरी है मैम। तो जज का गोला बिल्कुल इससे सेपरेट रहेगा, ना थीफ में टच करेगा ना क्रिमिनल में टच करेगा। क्यों? क्योंकि जज और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दे आर सेपरेट। इसीलिए जज का गोला बन जाएगा ऐसा अलग से। ये बन गया हमारा जज का गोला। तो इसका आंसर क्या होगा मैम? ये देखो सी वाला, ये अंदर वाला गोला थीफ का हो गया, ये बाहर वाला गोला क्रिमिनल का हो गया, और ये वाला गोला बन गया जज का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैम ऑप्शन नंबर सी। अब समझ में आया सबको गलती क्यों हुई, कहाँ हुई? समझ में आया सबको गलती क्यों हुई, कहाँ हुई? होमवर्क में बहुत लोग ने गलती किया था। क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? क्रिस्टल क्लियर विद दिस चैप्टर लॉजिकल वेन डायग्राम। बहुत ही डिटेल में हमने एग्जांपल्स के साथ अच्छी तरीके से पढ़ के ये वाला चैप्टर कर लिया मैडम कंप्लीट। चलिए एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर? वैष्णवी, दीक्षिता, आकांक्षा, रवि। ओके, very good. With this we are starting our today's new chapter, which is topic number 12, syllogism. तो मैम सिलोजिज्म होता क्या है? जस्ट अ सेकेंड, इतना सारा पेज भर गया। हाँ, आगे चलिए। सिलोजिज्म क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैम सिलोजिज्म में भी हमें कुछ ऐसे 2-3 आइटम दे दिए जाएंगे या फिर 2-3 ऐसे वर्ड दे दिए जाएंगे और उनके बीच में हमें रिलेशन निकालना होगा और उसके बेसिस पे हमें बताना होगा क्या कंक्लूजन सही है, क्या कंक्लूजन गलत है। कैसे मैडम? समझ में नहीं आया। देखो, सिलोजिज्म क्या होता है? सिलोजिज्म में आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। जैसे मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, मान के चलो मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो मैंने बोल दिया ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। मेरे सारे ही बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं। ठीक है, तो मैंने स्टेटमेंट दे दिया और मैंने एक और स्टेटमेंट दे दिया कि मेरे कुछ स्टूडेंट ना सिंगर भी हैं, सारे तो नहीं है बट कुछ 1-2 ऐसे हैं जो सिंगर भी हैं। तो मैंने दूसरा स्टेटमेंट दे दिया सम स्टूडेंट्स आर सिंगर। तनु हंस रही है। नहीं, होंगे 50 बच्चों में कुछ 2-3 सिंगर तो निकल ही जाएंगे। अभी तक अपना टैलेंट दिखाया नहीं है, लेकिन मैं एक दिन बोलूंगी आप लोगों को आपका टैलेंट दिखाने के लिए। ठीक है,
अमीशा बोल रही है हम इंटेलिजेंट हैं तारीफ हो गई आप लोगों की आज। ठीक है, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, आप सभी इंटेलिजेंट है। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मैंने आप लोग को 2 स्टेटमेंट दे दिया। मैंने बोल दिया मेरे सारे बच्चे होशियार हैं, मेरे सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। बच्चे मतलब स्टूडेंट, ठीक है ना। तो माई ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, सम स्टूडेंट आर सिंगर, कुछ कुछ बच्चे सिंगर है। अब आप लोगों को ये स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। कैसे? स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट, सिंगर, इनके बीच में आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्या कंप्लीट रिलेशन है, क्या कुछ भी रिलेशन नहीं है, क्या सम रिलेशन है, और उस रिलेशन के बेसिस पे आप लोगों को बताना रहेगा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। जैसे 2 कंक्लूजन दे देगा। अब एक कंक्लूजन दे दिया कि नो स्टूडेंट आर सिंगर, ये आपको एक कंक्लूजन दे दिया। आपको क्या करना है सिलॉजिज्म में मैडम, आपको इन दोनों स्टेटमेंट को एनालाइज करना है और इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको बताना है कि ये कंक्लूजन सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। तो आप लोग बोलोगे मैडम कुछ कुछ स्टूडेंट तो सिंगर है ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हुआ ना कि कोई भी स्टूडेंट सिंगर नहीं है। ये वाला स्टूडेंट तो सरासर गलत हो गया, ये वाला कंक्लूजन तो सरासर गलत हो गया, तो ये स्टूडेंट फॉल्स है। आपको इतना ही करना है, जी हाँ इतना ही करना है। लेकिन ये तो मैंने खुद से एग्जांपल बनाया है, इसलिए सबसे इजी एग्जांपल है। धीरे धीरे करके इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे, बट चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर आप लोग समझ गए ना तो आप लोग से बन जाएंगे। हैव पेशेंस एंड बी कंसिस्टेंट। सिलॉजिज्म के क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने स्ट्रांग होते जाएंगे। एकदम एक्सपेक्ट मत करना कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एकदम अच्छे से बनने लग जाएगा। धीरे धीरे ट्राई करो, धीरे धीरे करके सिलॉजिज्म में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो आप इतना समझ गए हैं मैम, सिलॉजिज्म के क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए रहेंगे। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, सिलॉजिज्म चालू करने से पहले दिल दिमाग जिगरा सब जगह बैठा लेना। क्या मैडम बता दो, ये जो स्टेटमेंट दिया रहेगा ये आपके लिए भगवान है। ये जो स्टेटमेंट दिया रहेगा, भले यहां लिखे कि ऑल मैंगो आर येलो, भले स्टेटमेंट दे दे ऑल मैंगो आर येलो, मान लो सच है। आर्ग्यू मत करो कि मैंगो येलो नहीं होते हैं। चलो मैंगो तो कई येलो भी होते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि ऑल पेंसिल आर पेन, बोल दिया आपको सारी ही पेंसिल पेन भी होती हैं। आर्ग्यू मत करना, नहीं नहीं मैडम पेंसिल तो अलग होती है, पेन तो अलग होती है। अपना दिमाग नहीं लगाना, जो स्टेटमेंट दिया है उसको सच मान लेना। क्यों? क्योंकि सिलॉजिज्म के क्वेश्चन में कई बार ये जो स्टेटमेंट होता है ना, ये इलॉजिकल होता है। इलॉजिकल का मतलब मैडम, इलॉजिकल का मतलब, ठीक है अभी नहीं बकवास नहीं करो, अभी पढ़ाई में ध्यान दो। चैट बॉक्स में बकवास नहीं करो, मस्ती लास्ट में करेंगे, अभी नो मस्ती, ठीक है। चलो मैंने क्या बोल दिया कि प्लीज अभी शांत हो जाओ, प्लीज प्लीज, मेरा ध्यान भटक जाता है। चैट बॉक्स में इधर उधर की बात नहीं करो, ठीक है। चलो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि अगर स्टेटमेंट में कुछ भी लिख दिया कि ऑल पेन आर पेंसिल, तो इसमें कई बार इलॉजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, बट आपको आर्ग्यू नहीं करना है। आपको जो भी इलॉजिकल स्टेटमेंट दिया रहेगा वही आपके लिए सब कुछ है, आप उसको सच मानना है। तो जो स्टेटमेंट्स है उसके लिए आपके लिए मैं कुछ बात बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है कुछ कुछ स्टेटमेंट इलॉजिकल होंगे, मतलब गलत होंगे। आपको पचेगा ही नहीं कि मैम पेंसिल कैसे पेन हो सकती है, लेकिन जो स्टेटमेंट बोल रहा है मान लो। दूसरा, उसको ट्रूथ मान लो, स्टेटमेंट को, सारे स्टेटमेंट को ट्रूथ मान लो, ठीक है। अब स्टेटमेंट तो बता देता है, लेकिन मैम हम उसके बेसिस पे ये कैसे बताएंगे कि कंक्लूजन सही है कि नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट्स दिया रहता है, 2 स्टेटमेंट, ये कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए सिलॉजिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे लिए भगवान है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम हमारे लिए भगवान है। भगवान क्यों है? क्योंकि मैडम हम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट को जब पिक्टोरिकल वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जब ऐसे गोला गोला बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उस कॉम्प्लिकेटेड चीज को भी समझना इजी हो जाता है।
अब आप ही बोलो, आप कोई बुक पढ़ोगे वो ज्यादा जल्दी याद रहेगी कि कोई मूवी देखोगे वो? तो मूवी क्या होता है, पिक्टोरिकल वे में रहता है, वीडियो आती है तो वो सीन पूरा ऐसे दिमाग में बैठ जाता है, तो वो याद रहती है। क्यों? क्योंकि वो पिक्टोरिकल है, वो उसमें वीडियो भी इन्वॉल्व है। सो दैट इज वाई ऐसे स्टेटमेंट्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब इनको हमें डिकोड करना है, इन स्टेटमेंट को हमें एनालाइज करना है, समझना है। तो इस स्टेटमेंट को हम लॉजिकल वेन डायग्राम बनाते हैं इस स्टेटमेंट के बेसिस पे, और फिर उस वेन डायग्राम को एनालाइज करके उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि इसका क्या कंक्लूजन निकल सकता है। तो मैडम लॉजिकल वेन डायग्राम सब कुछ है। लॉजिकल वेन डायग्राम हमारे लिए लाइफलाइन है, लाइफलाइन है मैडम। सिलॉजिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लॉजिकल वेन डायग्राम इज अ लाइफलाइन। और अगर आप बिना लॉजिकल वेन डायग्राम के सिलॉजिज्म का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो वो पाप माना जाएगा, पाप कर रहे हो। अगर आप बिना लॉजिकल वेन डायग्राम यूज किए सिलॉजिज्म के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना तो पाप कर दिया आपने। और मुझे पता है आप सभी पापी नहीं हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिलॉजिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लॉजिकल वेन डायग्राम बनाएंगे, एंड लॉजिकल वेन डायग्राम को एनालाइज करके हम कंक्लूजन निकालेंगे। फाइनली हम बताएंगे कि जो कंक्लूजन क्वेश्चन में दिया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने कुछ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया सिलॉजिज्म के बारे में। अब मैं आपको एक चीज ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिलॉजिज्म के क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टर्म्स दिए रहते हैं, जैसे सम, जैसे ऑल, जैसे नो। ये सारे टर्म्स अगर आप देख लिए ना स्टेटमेंट में तो समझ जाना कि सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है दो आइटम्स के बीच में या दो एलिमेंट्स के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, मतलब नो रिलेशन। हो सकता है थोड़ा बहुत रिलेशन है, मतलब सम रिलेशन। और हो सकता है कंप्लीट रिलेशन है, मतलब ऑल रिलेशन। सो आपको सिलॉजिज्म के क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे और स्टेटमेंट में आप ये सारे वर्ड्स देखेंगे, सम, ऑल, नो। अब एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया कुछ आपको इंट्रोडक्शन कि सिलॉजिज्म होता क्या है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं और उसको हम सॉल्व किस तरह से करते हैं। चलिए, विद दिस वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिलॉजिज्म। चलिए, दिस इज आवर सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म एक प्रकार का हमारा डिडक्टिव रीजनिंग है जो एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर भी आता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, उसको डिकोड करते हैं, बराबर है। चलिए, टू अराइव एट कंक्लूजन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख के हमें उसके बेसिस पे लॉजिकल वेन डायग्राम बनाना है और फिर उस वेन डायग्राम को हम करेंगे एनालाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एवरीबॉडी इज आंसरिंग, अभय, विपिन एंड अंकुश। विपिन इज सेइंग ई, अंकुश इज सेइंग ए। ओके ओके, चलिए, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। दो स्टेटमेंट दिए हैं आपको, जो स्टेटमेंट में दिया उसको मान लो, आर्ग्यूमेंट मत करना, जो स्टेटमेंट में दिया है वो आपके लिए भगवान है। चलिए, अब यहां पर क्या बोल रहा है कि सम एक्टर्स आर सिंगर्स, कुछ कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो सिंगर हैं, तो कुछ एक्टर्स ऐसे भी होंगे जो सिंगर नहीं है। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना ऐसा एक्टर है जो सिंगर भी है। फॉर एग्जाम्पल श्रद्धा कपूर, श्रद्धा कपूर ऐसी एक्टर है जो सिंगर भी है। तो सम एक्टर्स आर सिंगर, लेकिन सिर्फ कुछ कुछ एक्टर सिंगर है, सारे एक्टर सिंगर नहीं है। मतलब दोनों के बीच में सम रिलेशन है, थोड़ा बहुत रिलेशन है। तो इसका गोला कैसे बन जाएगा मैडम? अगर ये एक्टर का गोला बनेगा, अगर ये एक्टर का गोला बनेगा तो ये बन जाएगा हमारा सिंगर का गोला। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे कॉमन रहेंगे, कुछ कुछ ऐसे सिंगर रहेंगे जो एक्टर भी रहेंगे और कुछ कुछ ऐसे सिंगर रहेंगे जो एक्टर नहीं रहेंगे। तो ये वाला जो कॉमन पार्ट है, कौन सा? ये जो मैंने येलो किया, ये जो येलो वाला कॉमन पार्ट है, ये पार्ट ऐसे एक्टर लोग हैं जो सिंगर भी हैं, बराबर। और ये वाला जो पार्ट है, कौन सा? ये सिर्फ एक्टर है। और ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ सिंगर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मैडम। ऑल सिंगर्स आर डांसर, सारे ही सिंगर डांसर हैं। मतलब डांसर का गोला कैसा बनेगा मैडम? डांसर का गोला जैसे भी बने, सिंगर को तो पूरा कवर ही करेगा।
सिंगर को तो पूरा कवर ही करेगा और कहीं ना कहीं बाहर भी आएगा। क्यों? क्योंकि सारे सिंगर तो डांसर हैं, लेकिन डांसर तो और भी लोग होंगे ना, जो सिंगर नहीं है वो डांसर नहीं है क्या? डांसर तो और भी हैं, ठीक है। जैसे शक्ति मोहन, शक्ति मोहन इज नॉट सिंगर बट शी इज डांसर। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आए, ठीक है। सो यहाँ पर एक बात बताओ मैडम, ऐसा कुछ बोला है क्या कि सारे एक्टर लोग डांसर है कि नहीं है? हमें तो नहीं पता है, हमें तो नहीं पता है अभी कि सारे एक्टर डांसर है कि नहीं है, बस क्वेश्चन में इतना बोला है कि सारे सिंगर डांसर हैं। तो यहाँ पर मैडम दो तरीके से वेन डायग्राम बन सकता है। कैसे? पहला बनेगा, पहला बनेगा, ये भी बन सकता है किसका? डांसर का, या फिर ये हमारा एक्टर है, ये हमारा सिंगर है, ये भी बन सकता है डांसर का। अब क्यों मैडम ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि फर्स्ट वाले में बोल रहा है सारे ही सिंगर डांसर है, मतलब इतना तो समझ में आ गया सिंगर और डांसर के बीच में कंप्लीट रिलेशन है, तो सिंगर का गोला डांसर के गोले के अंदर आएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि सारे एक्टर डांसर हैं कि नहीं है। अगर सारे एक्टर डांसर नहीं हुए तो डांसर का गोला ऐसा बन जाएगा कि कुछ कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जो डांसर नहीं है। और अगर ऐसा हुआ कि सारे ही एक्टर भी डांसर हैं, तो सारे एक्टर भी डांसर हैं, तो एक्टर डांसर का गोला बन जाएगा दोनों के बाहर, तो सारे एक्टर और सारे सिंगर डांसर के अंदर आ जाएंगे। क्लियर एवरीबॉडी? तो अब आपको, आपने इस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या कर लिया? आपने स्टेटमेंट के बेसिस पे लॉजिकल वेन डायग्राम बना लिया। अब इस लॉजिकल वेन डायग्राम के बेसिस पे आपको दो कंक्लूजन दिया है, बताना है उनमें से कौन सा सही है। कंक्लूजन नंबर 1 इज कि सम एक्टर आर डांसर, कुछ कुछ एक्टर ऐसे हैं जो डांसर भी हैं। तो ऐसा है क्या? कुछ कुछ एक्टर ऐसे हैं जो डांसर भी हैं? डांसर इज यस। ये वाले एक्टर जितने भी हैं, इतने कितने, ये वाले एक्टर जितने भी हैं वो तो डांसर है ना, ठीक है। सो यहाँ पर बोल रहा है इस केस में भी एक्टर डांसर हुए, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सारे एक्टर डांसर हुए इस केस में भी, इस केस में भी एक्टर तो डांसर हुए, तो क्या सम एक्टर्स आर डांसर? डांसर इज यस, सम एक्टर तो डांसर है ही, तो ये वाला हो गया मैडम हमारा ट्रू। दूसरा, नो सिंगर इज एक्टर, ऐसा कोई सिंगर है ही नहीं जो एक्टर है, तो क्या नो सिंगर इज एक्टर? नहीं मैडम, कुछ कुछ सिंगर ऐसे भी हैं जो एक्टर भी हैं। कौन सा? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक्टर वाले में भी आ रहा है और सिंगर वाले में भी आ रहा है, मतलब कुछ कुछ सिंगर ऐसे हैं जो एक्टर भी हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया क्या कि नो सिंगर इज एक्टर। तो आपको दो कंक्लूजन दिया है, दोनों में से आपको समझ गया कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। बस अब आपको ऑप्शन क्या टिक करना है वो मैं बताने जा रही हूं अभी। हर क्वेश्चन में आपको दो कंक्लूजन दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ कंक्लूजन 1 करेक्ट है और कंक्लूजन 2 इनकरेक्ट है, तो आप ए को चूज करेंगे। अगर सिर्फ कंक्लूजन नंबर 1 सही है तो आप ए को चूज करेंगे। अगर सिर्फ कंक्लूजन नंबर 2 सही है, 1 गलत है, तो आप बी को चूज करेंगे। अगर दोनों सही है तो, अगर दोनों सही है तो ई चूज करेंगे, और दोनों ही गलत है तो ए भी फॉल्स है बी भी फॉल्स है, दोनों ही गलत है तो डी चूज करोगे। और मैडम हम बता नहीं सकते दोनों में से कोई सही है, हो सकता है ए सही है बी गलत है, और ऐसा भी हो सकता है कि बी सही है ए गलत है। मतलब हम इतना बोल सकते हैं मैडम कि दोनों में से ना कोई एक सही होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा सही होगा, तो उस केस में आप ऑप्शन नंबर सी चूज करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में, सिलॉजिज्म के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको वेन डायग्राम बनाना है, और उस वेन डायग्राम को डिकोड करके, एनालाइज करके आपको बताना है दो कंक्लूजन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर 1 सही है 2 गलत है तो ए चूज करना, अगर 2 सही है ए गलत है तो बी चूज करना। अगर ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई एक ही सिर्फ सही हो सकता है तो सी, अगर दोनों ही गलत हैं तो डी, और अगर दोनों ही सही है तो ई। अब हमारे सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में मैडम ए तो सही है पर बी तो गलत है, तो जब 1 सही होता है 2 गलत होता है तो हम चूज करते हैं ऑप्शन नंबर ए, विच इज ओनली 1 कंक्लूजन फॉलोज, फर्स्ट वाला कंक्लूजन। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस क्वेश्चन। एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर?
एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर? मंजीत सिंह मैम ऐसे भी तो हो सकता है, एक्टर डांसर ही तो है। हाँ मंजीत, देखो ये ना इजी क्वेश्चन है, इसलिए आपने ओरली बता दिया कि बिना वेन डायग्राम के भी मैम हम बता देंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा गलत है। लेकिन ये तो लड्डू क्वेश्चन था, ऐसे सारे तो लड्डू क्वेश्चन नहीं रहेंगे ना, ऐसे कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो उस केस में ना ऐसे बिना वेन डायग्राम बनाए ना कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है और जो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने बोला तो इतना टाइम मिलेगा हम लोगों को, तो वेन डायग्राम बनाएंगे कैसे? वेन डायग्राम कोई ऐसा ट्रिक कि हम लोग ट्रिक बताऊंगी आप लोग को, क्लास करते करते वो चीज समझ में आ जाएगा क्या है। इसलिए ये पिक्टोरिकल वे में रहता है कि गोला कैसे बनेगा। अब आप एक्टर और सिंगर का गोला इमेजिन कर सकते हो, सम रिलेशन है अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा टच करेगा, मतलब सिर्फ कुछ पार्ट कॉमन रहेगा दोनों में। मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, धीरे धीरे करके ना आपको समझ में आ जाएगा कि ये सॉल्व कैसे करना है। प्लीज पेशेंस रखो, पहला क्वेश्चन नहीं बना कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके आप लोगों को। बोलिए। मैम जैसे कि हमने इसमें देखा कि वन सही है, ठीक है ना? तो हाँ अगर मुझे नहीं मालूम है कि दोनों में से कौन सही है, वन वाला सही है कि टू वाला सही है, तो मैं बोलूंगा आइदर वन इज करेक्ट और टू इज करेक्ट, तो वो कहाँ से हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है आशीष, ऐसा नहीं होता है। अगर आप नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि मैम मुझे नहीं पता वन सही है या गलत है या टू सही है या गलत है, तो उस केस में हम नो चूज करते हैं कि दोनों फॉल्स है। आगे के क्वेश्चन में हम ये चीज डिस्कस करने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और ईदर वन और टू वाला जो भी है कि दोनों में से कोई एक सही होगा, उसके भी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है वेन डायग्राम के, सिलॉजिस्ट के, मैंने कि इधर वन और टू आगे क्वेश्चन करेंगे आशीष, वैसा क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन है ना, अभी हम सारे तरह के क्वेश्चन करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जिसका बी आंसर होगा, ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जिसका सी होगा, जिसका डी होगा, जिसका ई होगा। तो पेशेंस रखो, ये थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं दिमाग लगाना है। पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो, एक क्वेश्चन करो, दो क्वेश्चन करो, तीन क्वेश्चन करो, धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है। हर चैप्टर लड्डू नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। एक दो बार प्रैक्टिस करो, बनने लग जाएगा। ऐसा कुछ पहाड़ नहीं है कि आप लोग से नहीं बन पाएगा, आप लोग सबसे बन जाएगा, आई कैन गारंटी। बट प्लीज पेशेंस रखो, हर तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बोल रहा है मैडम कि और ऑल, स्टेटमेंट नंबर 2, ऑल हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट। हारमोनियम क्या होता है, जो बजाते हैं ना हारमोनियम, ठीक है, इट्स लाइक कीबोर्ड। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि ऑल हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसका गोला कैसे बनेगा मैम? अगर ये हारमोनियम का गोला है ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट का गोला बन जाएगा। कैसे? क्यों? क्योंकि ऑल हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट एक ब्रॉडर कैटेगरी है। इंस्ट्रूमेंट एक ब्रॉडर कैटेगरी है, मतलब बाकी और भी तो इंस्ट्रूमेंट होंगे ना, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ हारमोनियम ही इंस्ट्रूमेंट होगा। तो ऐसा हो सकता है कि और भी कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट होंगे। क्यों? गिटार, कीबोर्ड, तबला, सभी तो इंस्ट्रूमेंट है। तो हारमोनियम का कंप्लीट रिलेशन हो गया इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो हारमोनियम का गोला बन जाएगा इंस्ट्रूमेंट के गोले के अंदर। क्यों? क्योंकि सारे ही हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट है। अब आगे, ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट, इसको हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा वरना आएगा नहीं यहाँ, ठीक है। अब हम इसके बाहर एक और हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है ऑल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट है। अब यहाँ आर्ग्यू मत करना मैम, सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूट कैसे होते हैं? फ्लूट मतलब बांसुरी, जो कृष्ण जी बजाते हैं ना, ठीक है। तो ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट, आर्ग्यू मत करना। मैंने बोला था क्वेश्चन इलॉजिकल रहेंगे, जैसे वो था ना, वो वाला क्वेश्चन एक तो इलॉजिकल था किसका, कोडिंग एंड डिकोडिंग का, कि ऑल मैन आर वुमेन, ऑल वुमेन आर गर्ल, ऑल गर्ल आर बॉय, ऐसा एक इलॉजिकल वाला क्वेश्चन था। बट यहाँ क्वेश्चन मत करना, यहाँ जो स्टेटमेंट्स है वो इलॉजिकल होंगे, बट जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो हमारे लिए भगवान है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको मान लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, यहाँ बोल रहा है कि सारे ही इंस्ट्रूमेंट फ्लूट है, मतलब इंस्ट्रूमेंट का गोला फ्लूट के गोले के अंदर बन जाएगा, तो फ्लूट का गोला बड़ा बनेगा, तो ये बन जाएगा मैडम, ये बन जाएगा हमारा फ्लूट का गोला। क्यों? क्योंकि सारे ही इंस्ट्रूमेंट फ्लूट है,
तो फ्लूट एक ब्रॉडर कैटेगरी बन गई। अब ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे हमारे दोनों स्टेटमेंट को। बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग ई बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं। अच्छा, सारे ही आंसर आ गए, ए बी ई, बचा क्या, सी और डी नहीं आया है। कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग ई बोल रहे हैं। लेट्स सी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मैडम, लेट्स सी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जस्ट अ सेकेंड। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, सारे ही फ्लूट इंस्ट्रूमेंट हैं। क्या ये सही है? क्या सारे फ्लूट इंस्ट्रूमेंट हैं? द आंसर इज नो। क्यों मैडम? क्योंकि ये वाले फ्लूट्स भी तो हैं, और ये वाले जो फ्लूट्स हैं ये लोग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये देखो, ये जो मैं येलो शेड कर रही हूं ना, ये वाले फ्लूट तो हैं पर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कौन से? ये वाले। जिस पार्ट को मैंने येलो शेड किया, ये वाला पार्ट मैडम फ्लूट तो है लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो क्या सारे फ्लूट इंस्ट्रूमेंट है? द आंसर इज नो, द आंसर इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2, ऑल हारमोनियम आर फ्लूट। क्या सारे हारमोनियम फ्लूट हैं? ये देखो, ये सारे हारमोनियम हैं, इतने हारमोनियम हैं। हारमोनियम कितने हैं? इतने हैं, और सारे ही हारमोनियम फ्लूट के अंदर आ रहे हैं। मतलब यस, ऑल हारमोनियम आर फ्लूट, क्योंकि हारमोनियम का पूरा गोला फ्लूट के पूरे गोले के अंदर आ रहा है, विच मीन्स ऑल हारमोनियम आर फ्लूट। तो स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया आपका ट्रू, और यहाँ स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू। तो आपका आंसर हो जाएगा मैम ऑप्शन नंबर बी। Your answer will be option number B. Only conclusion 2 follows. I hope everybody is crystal clear. Everybody crystal clear. The correct answer is option number B. तो जिन लोगों ने भी इसका B आंसर दिया है, प्लीज पैट योर बैक, बिकॉज आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। और जिन लोगों का गलत हुआ, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर के, धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मूव करें, चलिए moving towards next question, question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग मैम सम मैंगोज आर येलो। सम मैंगोज आर येलो मतलब कुछ मैंगो ऐसे हैं जो येलो हैं, सारे मैंगो येलो नहीं है, कुछ मैंगो येलो हैं। तो यहाँ थोड़ा बहुत रिलेशन है किसके, मैंगो और येलो के बीच में। तो मैंगो और येलो का वेन डायग्राम कैसे बनेगा मैम, ऐसा और ऐसा। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंगो और येलो का डायग्राम कैसा बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देयर इज सम रिलेशन बिटवीन मैंगो एंड येलो। तो ये हो गया हमारा मैंगो, ये हो गया हमारा येलो। अब आगे कायदे से मुझे येलो को येलो कलर से करना चाहिए क्या? करे क्या? ठीक है, दिख रहा है येलो कलर स्क्रीन में, ये हो गया हमारा येलो। अब आगे सम टिक्सोज आर मैंगो। कुछ टिक्सो ऐसे हैं जो मैंगो हैं। तो हमें टिक्सो और मैंगो के बीच में रिलेशन पता चल गया, लेकिन हमें टिक्सो और येलो के बीच में तो रिलेशन नहीं पता है, क्या टिक्सो येलो होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी 2 असम्पशन निकल के आते हैं, और यहाँ 2 तरीके के वेन डायग्राम बन सकते हैं। मान के चलो टिक्सो का येलो के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आपको ये तो नहीं पता है कि टिक्सो का मैंगो के साथ क्या रिलेशन है। सिद्धि पूछ रही है टिक्सो क्या होता है। टिक्सो आई गेस कुछ फ्रूट होता है, जस्ट टिक्सो आई गेस कोई फ्रूट होता है या उसी टाइप का मैंगो टाइप का कुछ होता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज टिस्को, गूगल करो मिल जाएगा। आपको ये नहीं पूछा है टिक्सो क्या होता है, आपको इस चीज से मतलब नहीं है कि टिक्सो क्या होता है। आपको यहाँ मतलब है कि सम टिक्सोज आर मैंगोज। तो हमें टिक्सो और मैंगो के बीच में रिलेशन पता चल गया कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन टिक्सो एंड मैंगो। तो कुछ टिक्सो ऐसे हैं जो मैंगो भी हैं, लेकिन आपको टिक्सो और येलो के बीच में रिलेशन नहीं पता है कि क्या टिक्सो येलो होते हैं कि नहीं। तो 2 अजम्पशन निकाल के चलते हैं। पहले अजम्पशन में टिक्सो का येलो के साथ कोई लेना देना नहीं है।
टिक्सो येलो नहीं होते हैं, एक भी टिक्सो येलो नहीं होते हैं। मतलब मैडम टिक्सो का गोला येलो के गोले से एकदम दूर बन जाएगा, लेकिन मैंगो के साथ थोड़ा टच करेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन टिक्सो एंड मैंगो। तो टिक्सो का गोला बन जाएगा कुछ ऐसा। ये तो हो गया पहला अजम्पशन। अब दूसरा अजम्पशन लेके चलते हैं। मान के चलो ये मैंगो है, ये येलो है, ये येलो है, और अगर ऐसा हुआ कि कुछ टिक्सो येलो भी हैं तो टिक्सो का गोला बन जाएगा ऐसा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसका येलो के साथ रिलेशन हो, या ऐसा भी हो सकता है उसका येलो के साथ कोई रिलेशन ना हो। दोनों असम्पशन लेके चलते हैं तो इसके वेन डायग्राम ये दो तरीके से बन सकते हैं। अब आगे कंक्लूजन देखते हैं, कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। बहुत लोग आंसर दे रहे हैं सी, कोई आंसर दे रहा है डी। मानोज्ञ बोल रहा है सी, बाकी सब बोल रहे हैं डी। अंकुश, रवि, सिद्धि सब कोई डी बोल रहे हैं। अभय डी बोल रहा है। लेट्स सी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि सम मैंगोज आर ग्रीन, कुछ मैंगोज ऐसे हैं जो ग्रीन भी हैं। तो आपको पता है क्या मैंगो ग्रीन होते हैं कि नहीं? आपको तो नहीं पता है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कमेंट ही नहीं किया है, स्टेटमेंट में तो इस बात पे कमेंट ही नहीं किया है कि मैंगो ग्रीन होता है कि नहीं। हमें तो बस इतना बताया गया है कि मैम कुछ मैंगो येलो होते हैं। अब नहीं पता हमें बाकी के मैंगो ब्लैक होते हैं कि ग्रीन होते हैं कि येलो होते हैं कि फलाना होते हैं कि ढिकड़ा होते हैं, नहीं पता हमें। क्वेश्चन में बताया क्या? द आंसर इज नो, विच मीन्स यू कैन नॉट डिटरमाइन। और कभी ऐसा हो कि आप डिटरमाइन ही नहीं कर पाए कि मैम स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप उसको फॉल्स मान के चलो, आप उसको फॉल्स मान के चलो। अगर ऐसा सिचुएशन आया कि आप डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हो मैम सही है कि नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में तो ग्रीन के ऊपर कमेंट ही नहीं किया है कि मैंगो ग्रीन है कि नहीं, बताया है क्या? द आंसर इज नो। क्वेश्चन ने तो बताया ही नहीं है मैंगो ग्रीन है कि नहीं, विच मीन्स दिस कैन नॉट बी डिटरमिन। और अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि एनी कंक्लूजन कैन नॉट बी डिटरमिन, देन ट्रीट इट एज फॉल्स, देन ट्रीट इज एज फॉल्स। क्लियर एवरीबडी? अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर हो जाएगा टिक्सो इज येलो। अगेन टिक्सो येलो होता है क्या? वो भी नहीं पता मैडम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कैसे मैडम? क्योंकि टिक्सो बोला है मैंगो होते हैं, कुछ टिक्सो मैंगो होते हैं, लेकिन टिक्सो येलो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा ना, अगर येलो नहीं हुए तो ऐसा डायग्राम बनेगा, अगर येलो हुए तो ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ऐसा हो सकता है कि टिक्सो येलो हो, ऐसा भी हो सकता है कि टिक्सो येलो नहीं हो। तो मैम हम तो यहाँ डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे कि टिक्सो येलो है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ कमेंट ही नहीं किया है। चिंता मत करो, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप डिटरमाइन ही नहीं कर पाए कि मैम ट्रू है कि फॉल्स है, देन ट्रीट इट एज फॉल्स, देन ट्रीट इट एज फॉल्स। तो ये टिक्सो येलो है क्या? मैम नहीं बता सकते, क्वेश्चन में ना स्टेटमेंट में क्लियरली नहीं दिया, तो हम अपने मन से कुछ अजम्पशन नहीं लगा सकते, क्योंकि सिलोजिस्ट के क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे दिया वही भगवान है, उसके अंदर कुछ नहीं, उसके बाहर कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके नीचे कुछ नहीं। जो स्टेटमेंट बोल दिया वो भगवान है, उसी को सच मान लो। और स्टेटमेंट में इस बात पे कमेंट ही नहीं किया टिक्सो येलो है कि नहीं, तो हमें तो पता नहीं है। तो मैम ये है ना, हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल चिंता मत करो। डिटरमाइन नहीं कर दिया ना, नहीं कर सकते मतलब मान के चलो फॉल्स है। डिटरमाइन नहीं कर सकते तो ट्रीट इट एज फॉल्स। तो इस केस में स्टेटमेंट 1 भी फॉल्स और स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम नीदर 1 2 फॉलोज, मतलब दोनों में से कोई भी सही नहीं है मैडम, दोनों गलत है। स्टेटमेंट 1 भी गलत है और स्टेटमेंट 2 भी गलत है। नीदर 1 nor 2 फॉलोज, ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 डन। सबको समझ में आया? प्लीज गिव मी क्रिस्टल क्लियर इन द चैट बॉक्स। सबको समझ में आया? किसी को भी कोई डाउट हो? अगर नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ 1 सेकेंड आयुष, 1 सेकेंड। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो पेशेंस रखो, प्रैक्टिस करते रहो, बन जाएगा। ठीक है, विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडेज क्लास। अभी हम डाउट सेशन ओपन करेंगे। आज की क्लास खत्म होती है यहीं, अभी हम डाउट डिस्कस करेंगे और होमवर्क देंगे। डाउट डिस्कस करने से पहले मैं होमवर्क दे देती हूँ। डाउट डिस्कस, अच्छा ICSI प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं, ICSI प्रैक्टिस क्वेश्चन का नहीं दूंगी हम होमवर्क, आप लोग मॉड्यूल से देख लेंगे। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1
of bonus practice question and question number 2 of bonus practice question. और दो क्या होमवर्क? Question number 3 also homework. Question number 1, 2 and 3 are homework. नहीं बनेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लीज ट्राई सबको ही करना, एक अटेम्प्ट जरूर देना, खुद का ट्राई करना मायने रखता है, ट्राई करना इज इंपॉर्टेंट. सही बना गलत बना उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ट्राई करोगे तभी तो आप, अगर गलत भी हुआ तो गलत से सही की कैटेगरी में आओगे, आप ट्राई ही नहीं करोगे तो वो तो आपका कभी सही होगा ही नहीं. सो बोनस प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 are your homework. With this we are ending our today's session. Take care. Bye bye.